we will be starting with our next topic, that is scale up of semi-solid dosage forms. But before that we should know what actually semi-solid dosage forms are. क्या होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ये खुद से एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स. ये दो फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, या तो 2 फेज सिस्टम या फिर 3 फेज सिस्टम. नाउ व्हाट इज 2 फेज सिस्टम? 2 फेज सिस्टम क्या होता है जिसमें फर्दर 2 फेजेस होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल फेज, अदर वन इज इंटरनल फेज. एक्सटर्नल फेज को आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस फेज, जिसमें क्या है ड्रग आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है. और सेकंड फेज क्या है आपका इंटरनल फेज, जिसमें दूसरा जो एक्सटर्नल फेज है वो क्या हो जाता है डिस्पर्स हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ 2 फेज सिस्टम. द नेक्स्ट सिस्टम कम्स दैट इज 3 फेज सिस्टम. 3 फेज सिस्टम में क्या होता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक फेज में डिसॉल्व होता है और उसमें ड्रग आपकी बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होती. तो जो ड्रग है वो फर्स्ट फेज को अपने साथ लेके बाकी दोनों फेजेस में जाकर डिसॉल्व हो जाती है, thus forming a 3 फेज सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज अ 3 फेज सिस्टम. जो फॉर्मुलेशन आपने बनाई है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी. रियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि साइज़ क्या होना चाहिए डिस्पर्स पार्टिकल्स का, उसके बीच की इंटरफेशियल टेंशन कितनी होनी चाहिए बिटवीन द डिफरेंट फेजेस, पार्टीशन कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट और डिफरेंट फेजेस का. ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी डिटरमाइन करेगी प्रोडक्ट ऑफ योर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. An example of a semi-solid dosage form is most commonly used suppositories. Suppositories आप लेबोरेटरी स्केल पे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं आप? सबसे पहले आप एक मॉल्टन मास को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें आप ड्रग को डिस्पर्स करते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं सपोस्ट्रीज़ की इन अ सुटेबल मोल्ड. जिस मोल्ड में आपको जिस शेप का आपको बनाना होता है उस मोल्ड में आप उस मॉल्टन मास को इंसर्ट कर देते हो, कास्ट कर देते हो, फिर उस मोल्ड को कूल करते हो, फिर आप फाइनली जब वो कूल हो जाता है ओपन करते हो और रिमूव कर लेते हो सपोस्ट्रीज़ को. इसके लिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्ड्स यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर का आपको पैन भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप उसको कूल डाउन कर सको. दिस वॉज अ प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोस्ट्रीज ऑन लेबोरेटरी स्केल. नेक्स्ट कम्स द डिफरेंट पैरामीटर्स. क्या क्या आपको ध्यान रखने चाहिए एक सपोस्ट्री को बनाते हुए कि जो सल्यूट्स और सॉल्वेंट्स आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए. हर बैच के लिए वो सेम रहना चाहिए. डिस्पर्स्ड फेज और जो आपका दूसरा एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेजेस हैं वो दोनों क्या होने चाहिए से कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए. नेक्स्ट इनिशियली सेपरेशन होनी चाहिए एक फेज सिस्टम की इनटू 2 फेजेस एक पॉइंट पे जब आप थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो. जब आपने 3 फेज सिस्टम बना रहे हो तो जब आप दो सब्सटेंसेस 2 इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड ऑन कर दिए तो थर्ड ऐड करने से पहले क्या होना चाहिए इनिशियल सेपरेशन होना चाहिए एट अ क्रिटिकल पॉइंट. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर. सॉल्युबिलिटी पैरामीटर भी इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप एक इंग्रेडिएंट को डाल रहे हो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी, उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि ये एक फेज़ में कितना सॉल्युबलाइज करेगा कि वो एक होमोजीनियस फेज़ को फॉर्म कर सके. नेक्स्ट कम्स अ जनरल स्टेबिलिटी कंसिडरेशंस. क्या क्या आपको ध्यान में रखने चाहिए एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आप जब भी बना रहे हो तो उसके लिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसके स्केल अप में क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए ध्यान में. सबसे पहले क्या है जब भी आप बैचेस बना रहे हो तो दोज शुड इन्वॉल्व द स्केल अप स्टेबिलिटी डाटा. उसका एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि ये डाटा को फॉलो अप करे. वेयर स्टेबिलिटी डाटा अगर वो ट्रेंड शो कर रहा है, डिफरेंस शो कर रहा है, पोटेंसी लॉस कर रहा है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको डिक्रीज़ कर रहा है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो आपको क्या करना चाहिए एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए विद द स्टैंडर्ड वन. इन सिंपल टर्म्स आपको क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि कुछ वेरिएशन आ रही है आपके स्टेबिलिटी पैरामीटर में तो आपको
आपका जो स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा है उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेना चाहिए और अपने बैच के जो आपके वो स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस आप जितने भी बैचेस बना रहे हो उसमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ को परफॉर्म करना चाहिए एक ही सप्लीमेंट में, टुगेदरनेस, ठीक है। समीशन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड लॉन्ग टर्म डाटा, अगर आप सबमिट करोगे अपना हिस्टोरिकल डाटा और लॉन्ग टर्म डाटा, स्टेबिलिटी डाटा, वो क्या देगा आपको, अप्रूवल देगा ऑफ सप्लीमेंट कि हाँ या जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया दैट इज बीइंग अप्रूव्ड। नेक्स्ट कम्स द अ कमिटमेंट शुड बी इंक्लूडेड टू कंडक्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़। आपने अभी तक कौन सी स्टडीज़ करी, एक्सेलरेटेड स्टडीज़, शॉर्ट टर्म स्टडीज़, अब आपको लॉन्ग टर्म स्टडीज़ भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? थ्रू द एक्सपायरेशन डेटिंग पीरियड। एक्सपायरेशन डेटिंग पीरियड देखने के लिए आपको उसका लॉन्ग टर्म स्टडी करनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग आप करनी चाहिए लॉन्ग टर्म स्टडी? अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। ये डिफरेंट सेक्शंस में दिया होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स। जो प्रोडक्शन बैचेस आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, वो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। ये सारी स्टेबिलिटी पैरामीटर्स आप क्यों डिटरमाइन करते हो? ताकि आप एफिकेसी देख सको एक प्रोडक्ट की क्लिनिकल ट्रायल्स में, कितना टाइम लग रहा है, कितना एक्सपेंसेस लग रहे हैं आपके ट्रायल्स में और उसके क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स में, इसलिए आप स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हो। एक मेथड होता है इन विट्रो सरोगेट टेस्ट्स। ये क्यों करते हैं आप? टू एश्योर दैट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आर मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द टाइम, ठीक है। कौन सा टेस्ट है? इन विट्रो सरोगेट टेस्ट। क्यों करते हैं हम? क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। द इन विट्रो टेस्ट किस लिए हैं? बेसिकली सेमनेस डिटरमाइन करने के लिए कि कितने भी आपने बैचेस बनाए दैट जो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम है अप टू अ सर्टेन स्केल अप कंडीशंस, और पोस्ट अप्रूवल चेंजेस उसमें कुछ चाहिए तो नहीं है। हेंस क्या करते हैं, ये जो इन विट्रो रिलीज टेस्ट हैं एक अप्रूवल होते हैं बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज NDA, ANDA, AADA कि इन विट्रो टेस्ट रिलीज टेस्ट होना चाहिए एज अ रूटीन टेस्ट फॉर ऑल द बैचेस। Then different types of physical and chemical tests are also performed on the semi-solid products such as उसकी solubility determine करते हो, particle size, crystalline form, viscosity, homogeneity, active form, एक्टिव जो फॉर्म है, एक्टिव जो कंपोनेंट है उसका वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉर्फस में या क्रिस्टलाइन में। ये सारे फिजिकल और केमिकल टेस्ट्स भी आप परफॉर्म। हेंस इन ब्रीफ वी कैन से क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए आप बेसिकली क्या यूज़ करते हो? इन विट्रो रिलीज टेस्टिंग विच इज़ फर्दर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन विवो बायोअवेलेबिलिटी और